और आज की इस वीडियो में हम लोग दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर। देखिए वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा 1939 से लेकर 1945 तक हमारा दूसरा विश्व युद्ध चलता है, और जैसे ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में, तो यहीं से हमारा क्या होता है, शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। यानी शीत युद्ध हमारा 1945 में शुरू हो जाता है और 1945 से लेकर 1991 तक हमारा शीत युद्ध चलता है, और 1991 में क्या होता है, शीत युद्ध का अंत हो जाता है। जब 1945 में हमारा शीत युद्ध शुरू होता है ना, तो पूरा विश्व हमारा दो पार्ट में यानी कि दो ध्रुव में बढ़ जाता है। एक हमारा अमेरिका वाला साइड होता है, एक हमारा सोवियत संघ वाला साइड होता है। लेकिन 1991 में क्या होता है, शीत युद्ध का अंत हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और उस टाइम क्या होता है, ये जो हमारा पहले जो दो ध्रुव था, अब ये दो ध्रुव से हमारा क्या हो जाता है, एक ध्रुव हमारा ये बन जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग हर एक चीजों को जान सकते हैं। अब देखिए पहले तो हमारा दो ध्रुव रहता है, एक हमारा सोवियत संघ वाला पार्ट और एक हमारा अमेरिका वाला पार्ट। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो बचकर कौन रहता है भाई, तो केवल केवल अमेरिका बचकर रहता है। और जाहिर सी बात है, अगर आप मान के चलिए अगर आपके गांव में कोई एक ही दुकान है तो उस दुकानदार का बहुत दादागिरी होता है, सामान लेना है या फिर नहीं लेना है, बहुत दादागिरी दिखाएगा कि लेना है तो लो भाई, नहीं लेना तो जाओ भाड़ में, तो दादागिरी दिखाता है। तो यहाँ पर भी वही कहानी हो जाएगा जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग अमेरिकी वर्चस्व पढ़ेंगे। यानी वहां पर क्या होता है, अमेरिका का जो दादागिरी है वो देखने को मिलता है, क्योंकि उसके टक्कर में अब कोई नहीं रहा। पहले तो सोवियत संघ था, लेकिन 1991 में उसका भी विघटन हो जाता है, तो उसके टक्कर में कोई नहीं रहता है। खैर कोई नहीं, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे, तो एक हमारा कौन था भाई, एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था। देखिए अमेरिका को हम लोग यूएसए बोलते हैं और सोवियत संघ को हम लोग यूएसएसआर बोलते हैं, याद रखिएगा। और सोवियत संघ को हम लोग रूस भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक्चुअली में सोवियत संघ हमारा देश नहीं था, बल्कि देशों का एक समूह था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। तो जो हमारा साम्यवादी देश है ना, जिसको हम लोग समाजवादी देश भी बोलते हैं, तो उसमें कौन कौन आता है भाई, हमारा रूस आता है, हमारा सोवियत संघ आता है। ये जो सोवियत संघ या फिर ये जो रूस है, इसको हम लोग साम्यवादी देश या फिर समाजवादी देश बोलते हैं, और इसी के ऊपर शॉक थेरेपी का मॉडल लागू हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको आगे काम आएगा, यहाँ पर हर एक चीज को देख लीजिए। देखिए पहला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है कि पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया कहा गया है। जो पूंजीवादी देश है, जैसे कि अमेरिका, अमेरिका क्या है भाई, पूंजीवादी देश है, इसलिए इसको हम लोग पहली दुनिया बोलेंगे। और ये जो पहली दुनिया वाला ये जो गुट है, इसका जो नेतृत्व है कौन करता है, एक्चुअल में कौन कर रहा था उस टाइम, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि अमेरिका क्या कर रहा था, पहली दुनिया का जो देश था ना, उसका नेतृत्व कर रहा था। दूसरी दुनिया में हमारा कम्युनिस्ट देश आता है, यानी जो समाजवादी या फिर जो साम्यवादी वाले जो देश होते हैं, ये हमारे दूसरे दुनिया में आते हैं। और पहले दुनिया में हमारे पूंजीवादी वाले देश आते हैं। सोवियत संघ दूसरी दुनिया का देश है। दूसरे गुट का नेतृत्व, यानी ये जो दूसरी दुनिया है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था भाई, तो साम्यवादी देश या फिर समाजवादी देश जो हमारा है रूस, वही कर रहा था। और इस गुट के, ठीक है, इस गुट के जो सदस्य होते हैं, इस गुट के जो सदस्य होते हैं, इसको दूसरी दुनिया का देश बोला जाता है, या फिर इसको समाजवादी खेमे के देश भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक हमारा आ जाता है तीसरी दुनिया। तो तीसरी दुनिया से आशय है कि एशियाई, अफ्रीकी और लेटिन अमेरिकी देशों से, जो एशियाई देश है, अफ्रीकी देश है, लेटिन अमेरिकी देश है, ये सबको तीसरी दुनिया का देश बोला जाता है। और ये जो देश होंगे ना, या तो विकासशील होंगे या फिर अविकसित अवस्था में है, ठीक है, इसको तीसरी दुनिया का देश बोला गया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है पहली दुनिया दूसरी दुनिया का, देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश तथा उनके सभी देशों को प्रथम विश्व कहते हैं या फिर प्रथम दुनिया कहते हैं। और जो सोवियत संघ है, जो चीन है, जो क्यूबा है, और इनके जो सहयोगी हैं, इनके जो साथी है, इसको दूसरा विश्व या फिर दूसरा दुनिया कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दूसरी दुनिया में निम्नांकित में कौन सा देश नहीं था। तो दूसरी दुनिया में भाई हमारा अमेरिका नहीं था। दूसरी दुनिया में हमारा अमेरिका नहीं था, क्योंकि अमेरिका तो हमारा पहली दुनिया में है। अमेरिका किस में है, पहली दुनिया में है, क्योंकि यह एक पूंजीवादी देश है। और पहली दुनिया में कौन सा देश है, तो पूंजीवादी देश है। और दूसरी दुनिया में साम्यवादी बोलिए या फिर समाजवादी बोलिए, वैसे देशों को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था, तो कम्युनिस्ट देशों से, यानी साम्यवादी या फिर समाजवादी देशों से इसका संबंध था।
क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। देखिए जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, तो उसके बाद जो वहां का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनता है, कौन बनता है, याद रखिएगा, बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है देख लीजिए, क्या है, ग्लासनोस्ट ओ पेरेस्ट्रोका के नियम किसने दिए। तो ये गोर्बाचोव ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको मिखाइल गोर्बाचोव भी हम लोग बोलते हैं। गोर्बाचेव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो भाई गोर्बाचेव है ना, देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सोवियत संघ का ये अंतिम राष्ट्रपति था, क्योंकि इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और ये रूस बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, रूस बन जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी थे, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था भाई, तो पेरेस्ट्रोइका, जिसको हम लोग पुनर्रचना बोलेंगे, और ग्लासनोस्त यानी कि खुलेपन का नियम दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। देखिए 1917 में रूस में समाजवादी राज्य का स्थापना किसने किया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। क्या हो जाएगा, लेनिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको व्लादिमीर लेनिन भी बोला जाता है, जो कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई, तो व्लादिमीर लेनिन थे, याद रखिएगा। और इन्होंने 1917 में जो रूसी क्रांति, जो रूस में जो क्रांति हुआ था, उसके नायक थे, हीरो थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। देखिए जो शॉक थेरेपी है, जो कि कम्युनिस्ट देशों के ऊपर यानी कि समाजवादी साम्यवादी देशों के ऊपर लागू किया जाता है, तो इसको कब अपनाया गया था, याद रखिएगा 1990 में इसको अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सोवियत संघ का जो विघटन है 1991 में हुआ था, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति हमारा रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, मतलब बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था। यहाँ पर निर्माण भी लिखा हुआ हो सकता है, निर्माण बोला जाए या फिर कब खड़ी की गई, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बर्लिन का दीवार बनाया गया था भाई 1961 को। कब बनाया गया था, 1961 को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस दीवार को यानी कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया, वहीं की जनता के द्वारा गिराया गया था। तो कब गिराया गया था, तो 1989 1989 में इसको गिरा दिया गया था। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि रूस की साम्यवादी क्रांति सन, ये खाली स्थान है, ईस्वी में हुई। कब हुआ था भाई, तो 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। तो देखिए सोवियत संघ वाला जो है ना, ये भाई हमारा समाजवादी और साम्यवादी, ये दोनों विचारधारा के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा। समाजवादी और साम्यवादी इसका दोनों आंसर होगा, इसलिए 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हमारे पास क्या है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है कि बर्लिन की दीवार का गिरना किसके अंत का प्रतीक था। तो शीत युद्ध का अंत, यानी कि बर्लिन का दीवार गिर गया और शीत युद्ध का अंत भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लेनिन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो येल्त्सिन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे रूस के, यानी रूस के जिस सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो रूस बनता है, तो रूस का जो प्रथम राष्ट्रपति था, निर्वाचित राष्ट्रपति था, येल्त्सिन ही थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना की थी। 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर कुछ हो सके, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। जैसे हमारा एक है CIS, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS इसको बोलेंगे। तो CIS के संस्थापक सदस्यों में बेलारूस थे, रूस थे और यूक्रेन शामिल है। ये सब क्या है, संस्थापक सदस्य है। दिसंबर 1991 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका मुख्यालय बेलारूस में है, याद रखिएगा।
CIS के सदस्य देश कौन कौन है? बेलारूस है, रूस है और यूक्रेन है। 1991 में येल्त्सिन ने ही इसका स्थापना किया था, ठीक है, और इसका मुख्यालय बेलारूस में है। ये सब चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए हमारे पास क्या है कि वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा, यानी एक्चुअल में वर्षा संधि जो था, वार्सा जो पैक्ट था, उसको किस देश ने सबसे पहले छोड़ा था? तो याद रखिएगा अल्बानिया ने। किसने छोड़ा था? अल्बानिया ने छोड़ा था। 1975 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? हुआ था हेलसिंकी में। कहाँ हुआ था? हेलसिंकी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए हमारे पास क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया, 1991 में हुआ था, याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो इसमें 8 देश शामिल है, टोटल 8 देश इसमें शामिल है संघाई सहयोग संगठन में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो स्टालिन संविधान 1936 में लागू हुआ था। 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो येल्त्सिन ही थे, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान टाइम का बात हो रहा, कौन है भाई? तो जो बाइडेन। अभी कौन है राष्ट्रपति अमेरिका के? तो जो बाइडेन है, याद रख लीजिए, कभी कभार पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है ये हमारा नाटो का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो जो ब्रिटेन है वो नाटो का सदस्य है। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? देखिए 1991 से पहले हमारा सोवियत संघ और अमेरिका दोनों था, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो बचता है केवल और केवल अमेरिका। तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या है, यानी कि 30 क्या है? 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी जो है ये इसका सदस्य नहीं था। 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, आप नेट में सर्च करके देखिए, गूगल में देखिए, मतलब हर एक जगह पे अलग अलग टाइप का आंसर दिया हुआ है। इस बुक में ये दिया है, इस बुक में ये दिया है, मतलब अजीब टाइप का दिया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जैक बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बात, 4 ऑप्शन में दिया हुआ था, मैंने देख लिया, जैक बोर्ड 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है और पूछा गया क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। देखिए अभी तो आपको आंसर बताना, इन्हीं ऑप्शन में से बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1990। देखिए कहीं कहीं पर 1990 दिया है, कहीं कहीं पर 1871 दिया है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का आंसर दिया है। तो यहाँ पर भाई आप लोग देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 1990 और 1990 भी बहुत सारे बुक्स में दिए हुए हैं। तो 31 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण कब? 1990 में। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए क्या है हमारे पास कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो अमेरिका, भाई अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहां पर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।